लैपटॉप को, या आप कोई डिसरप्शन लेके आते हो मेरे कंप्यूटर या सिस्टम या नेटवर्क में, या deny or cause the denial of access to any person authorized to access any computer system or computer network by any means, यानी आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मैं खुद का ही कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, ओके। या फिर provides any assistance to any person to facilitate access to a computer system or computer network in contravention of the provision of act। आईटी एक्ट के खिलाफ जाकर, आईटी एक्ट के खिलाफ जाकर मैं अगर किसी को मेरे कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क का एक्सेस दे देती हूँ, या उनको मेरे सिस्टम में एक्सेस करने के लिए अलाउ करती हूँ, ओके, या फिर charges the services availed of by a person to the account of another person, ठीक है, मतलब सर्विसेज किसी और को दिया, पैसे किसी और से लिया, ऐसा कुछ करते हैं। या फिर डिस्ट्रॉय, डिलीट और ऑल्टर एनी इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग इन कंप्यूटर रिसोर्स, स्टील, कंसील, डिस्ट्रॉय और ऑल्टर और कॉज एनी पर्सन टू स्टील, कंसील, डिस्ट्रॉय एनी कंप्यूटर सोर्सेज, ये कुछ भी अगर किया तो यू विल हैव टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन टू द पर्सन इफेक्टेड, ठीक है, ठीक है। अभी जो फिलहाल केस चल रहा है, अभी जो फिलहाल केस चल रहा है अगेंस्ट राज कुंद्रा, तो वो भी आईटी से ही रिलेटेड है। इट इज ऑल्सो लाइक यू नो, इट इज नॉट समथिंग लाइक किसी के कंप्यूटर या उससे यू नो यू हैव एक्चुअली tried to steal something or you do something, but it is an electronic platform which has been used, app was developed और उसके हिसाब से उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। सो दिस इज नॉट कंसर्न्ड ओवर हियर। यहाँ पे सेक्शन 43 की जो बात हो रही है वो है एक्चुअली कॉजिंग डैमेज टू द कंप्यूटर सिस्टम और द कंप्यूटर नेटवर्क। आप किसी का डेटा चुरा रहे हो, किसी के कंप्यूटर में वायरस एंटर कर रहे हो, किसी को अपना ही कंप्यूटर यूज करने से डिनाई कर रहे हो, मतलब यू डिड समथिंग टू देयर नेटवर्क जिससे वो अपना ही कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सब अगर आप करोगे तो आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा टू द पर्सन इफेक्टेड, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? Yes, ma'am. Okay. Then they have given the definitions or explanation of certain words, like computer contaminant means to modify, destroy, record, transmit data or program residing within a computer by any means to usurp the normal operation of the computer system or computer network। मतलब किसी के कंप्यूटर का डेटा आप मॉडिफाई कर देते हो, या फिर आप उसके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हो, आप उसका डेटा मॉडिफाई कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, उसके कंप्यूटर का डेटा आपके यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, उसके कंप्यूटर का सारा डेटा आपने अपने यहाँ पे ट्रांसमिट कर लिया है, ठीक है, उसके कंप्यूटर का नॉर्मल वर्किंग आपने खराब कर दिया, दिस इज ऑल इज कॉल्ड एज कंप्यूटर कंटामिनेंट, ठीक है। कंप्यूटर डेटाबेस में क्या क्या आ जाते हैं? कॉन्सेप्ट्स, इंस्ट्रक्शंस, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, जो भी उसके कंप्यूटर में स्टोर्ड है वो सब कंप्यूटर डेटाबेस। कंप्यूटर वायरस, ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता रहेगा, इसीलिए हम सबके कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में एंटीवायरस होता है, ठीक है, क्योंकि वायरस आ जाने की वजह से बहुत कुछ हो जाता है, आप कई चीजें यूज नहीं कर पाते हो, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, कभी कभी तो कंप्यूटर चालू नहीं होता है, so that is computer virus। Damage means to destroy, alter, delete, add, modify or rearrange any computer resource by any means, okay, all these words are understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Computer source code means the listing of program, computer commands, design and layout and program analysis of computer resource in any form। मतलब आपने कोई प्रोग्राम खुद बनाया है, आपने कुछ कमांड्स दिए हैं काम करने के लिए, कोई डिजाइन बनाया है कंप्यूटर में, तो उसको कंप्यूटर सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है, ओके। Compensation for failure to protect data, where a body corporate possessing, dealing or handling any sensitive personal data or information in a computer resource which it owns,
controls, or operates is negligent in implementing and maintaining reasonable security practices and procedures, and thereby causes wrongful loss or wrongful gain to any person, such body corporate shall be liable to pay damages by way of compensation to the persons who affected. Now, for example, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कंसिडर करो, ठीक है, कंसिडर LIC. LIC हैज मेंटेन डेटा ऑफ ऑल द कस्टमर्स जिन्होंने इंश्योरेंस निकाला है, हु हैव टेकन इंश्योरेंस, ठीक है. देयर विल बी डेट्स ऑफ पेइंग द premium. Okay, there will be dates when the maturity dates rahega. There will be dates when a person will get the amount. There will be dates mediclaim का, वो सब कुछ रहेगा. Now अगर LIC कल अपने इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती है, मतलब ये जो इतने लोगों का डेटा उनके पास है वो प्रोटेक्ट करने में अगर वो फेल हो जाए, और फिर एक दिन बोले कि अरे मेरा तो सारा डिस्क, मेरा तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गया, मैंने बैकअप भी नहीं लिया था, अब मैं कैसे बताऊं कि किसका कितना क्लेम है या मुझे किससे कितना पैसा लेना है, तो इससे क्या होगा, मेनी पीपल विल बी अफेक्टेड. सो ये जितने भी लोग अफेक्ट होंगे उन सबको LIC को कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा. या फॉर एग्जाम्पल इमेजिन प्रोविडेंट फंड जो कंपनी मैनेज करती है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उनका अगर कंप्यूटर रिसोर्स कभी खराब हो जाए जस्ट बिकॉज they failed to protect the data, they did not have a backup, or if they could not handle the data properly, so many people जिनको provident fund मिलना चाहिए will lose it because now they don't have the data with them. So इतने लोगों को नुकसान पहुंचा आपकी एक छोटी सी गलती से, you will have to pay compensation to them. Have you understood the first paragraph? Yes, ma'am. Okay. Now, yes, they have given certain explanation. Body corporate means company, partnership firm, sole proprietorship firm. रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी एक बोलते हैं ना, आप और मैं जब लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वी नो दैट वी नीड टू हैव एन एंटीवायरस और अ बैकअप of our computer because it is a machine, ये कभी भी खराब हो सकता है. So whenever it gets corrupted, we will have a backup, or if virus enters we have antivirus. So it is like a small thing which we know that we should have in our laptop so that वो damage ना हो. तो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स क्या होता है, ऐसे प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स जो आपको पता है कि आपके पास होना चाहिए सो दैट योर system is not damaged, so that nobody can modify whatever is there in your system, so that nobody can steal it from your system. Okay, so जो छोटा छोटा security procedures चाहिए, we don't need experts to explain it. We know that this is required and this should be there. तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है. एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है कि इसको सेंसिटिव मानना चाहिए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है. Yes, ma'am. Yes. A person failing to provide information or failing to file a return as required by the IT Act has to pay a penalty not exceeding 10,000 rupees for every day during which the failure continues. So somewhere under the IT Act, you have to file a return or file information with the government, wherein you actually let the government know that you are taking all the measures to protect the data. So if you fail to provide the information or you fail to file a return as required by the IT Act, so every day during which you are not able to file it, you will have to pay a fine of 10,000 rupees. So suppose on 1st June 2021 you had to file a return, you did not file it, you filed it on 10th June. So फर्स्ट से लेके 10th जून तक हर दिन का 10,000 रुपया you will have to pay penalty. Okay. Okay. And if you contravene the rule or regulation as mentioned above, it may attract a liability to pay compensation up to 25,000 to the person affected by such contravention, or to pay penalty up to that amount. So ऊपर लिखा है कि आपको डेटा को प्रोटेक्ट करना है, तो आप डेटा को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए,
ठीक है, और सामने वाले का नुकसान हुआ क्योंकि आपने डेटा को प्रोटेक्ट नहीं किया था, देन यू विल हैव टू पे अ कॉम्पेंसेशन ऑफ 25,000 रुपीज, और द टोटल अमाउंट जितना कि उसका नुकसान हुआ है उतना नुकसान का आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा।